शहर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी 13 रोज से मुकम्मल बंद है। वाईडीए की हठधर्मी का खुमियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी बंद होने से गरीब मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल के तमाम मुलाजिमीन ने हड़ताल को छुट्टियों में तब्दील कर दिया है। अजमत अवान हमारे साथ हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इन अस्पतालों की, वो बताएंगे। जी अजमत। डॉक्टर्स की हड़ताल का 13वां रोज़ है और 13 रोज़ से शहर लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों की जो ओपीडी है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त मैं शहर लाहौर के जो सरकारी अस्पताल सर्विस अस्पताल में मौजूद हूँ और ये दिन का वक्त है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि रात का वक्त है। यहाँ पर जो वाईडीए की हड़ताल से जो दीगर मुलाजमीन है, बज़ाहिर तौर पर लग रहा है कि वो इसको इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी के वक्त में ना सिर्फ अमला गायब है बल्कि यहाँ पर लाइट्स बंद कर दी गई हैं। आप पर्ची काउंटर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई बंदा यहाँ पर नहीं है और मट्टी धूल से ऐसे लग रहा है कि जैसे 12 दिन से यहाँ पर कोई मुलाजमीन आए ही नहीं है। इसके अलावा तमाम जो ओपीडी का जो फ्लोर है उस पर लाइट्स बंद हैं, कमरों को ताले लगाए गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन अगर मेरे दाएं साइड पे भी दिखाएगा तो तमाम ओपीडी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। काउंटर्स जो हैं उसको ताले लगा दिए गए हैं। यहाँ पर मैं कुछ मरीज भी है उनसे भी बात करता हूँ। मुझे बताएं कहाँ से हैं, क्या मुश्किल का सामना है? हम आए हैं लोहारी से। ये पेशेंट है, ये मंडे को न्यूरो सर्जन को चेक करवाना डॉक्टर साहब को, तो यहाँ कोई स्टाफ नहीं है और ये हड़ताल के या बाहर लिखा होना चाहिए गेट के कि हॉस्पिटल जो है वो बंद है, यहाँ मरीज़ ना आए, किराया ना लगाएं। इतना परेशानी मुश्किलात तो हैं सबको, वो आ रहे हैं। माँ जी कहाँ से आई हैं, क्या मसला हुआ है? ये न्यूरो सर्जन को चेक करवाना है। इसको चेक करवाना है जी। तो बहुत मुश्किल है, उसके ना कोई हल ही नहीं। वहाँ जो है अपने आप को सुधारने की कोशिश करे तो सब कुछ सही हो जाए। तो बहुत मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरे कैमरामैन आपको टीपू अवान यहाँ पे पीछे काउंटर्स दिखाएं, काउंटर्स मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद कर दिएंगे। बज़ाहिर तौर पर लग ये रहा है कि इस हड़ताल को मुलाजमीन इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मरीजों की ज़िला पंजाब से यही दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर इस मामले को हल किया जाए ताकि गरीब मरीजों को फौरी तौर पर जो इलाज वो बहाल हो सके। बहुत शुक्रिया अजमत अवान। पंजाब हुकूमत का चील गोश्त की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। चील को मुर्दा हालत में लाने पर 1000 रुपए मिलेंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने हिकमत अमली अपनाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के सेक्शन 140A के तहत मरासला जारी किया गया है। चील को मारकर मुर्दा लेकर आने वाले को 1000 बतौर इनाम देने की तजवीज़ दी गई है। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फाइनेंस को आइंदा माली साल के बजट में रकम मुख्तस करने की हिदायत की गई। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी बसाम। जो चील गोश्त की फ़रोख्त है और जो बढ़ती हुई चीलें हैं उनके ख़ात्मे के लिए जो है वो हुकूमत की जानिब से बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है। वो फ़र्द जो चील को मार के मुर्दा हालत में जो है वो जमा करवाएगा उसको 1000 रुपये इनाम देने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसने इस हवाले से जो है वो तजावीज़ मांग ली थी और जो तजावीज़ दी गई हैं उसके अंदर जो है वो वाज़े तौर पर बताया गया है कि कोई भी ऐसे एरिया जहाँ पर चील गोश्त जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उनके खिलाफ जो है वो दफ़ा 188 के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो रूफ टॉप्स हैं, जो छतें हैं, जो रेस्टोरेंट्स की छतें हैं, वहाँ पर बचा हुआ गोश्त फेंकने पर भी जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। मज़ीद जो है वो वाज़े तौर पर कहा गया है कि जो मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फाइनेंस हैं वो अगले बजट के अंदर जो है वो इसके हवाले से जो है वो रकम मुख्तस करेंगे। भी जो फैसले किए गए हैं, जो दीगर तजावीज़ हैं कर दी गई हैं, जिसके बाद जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। निगरान हुकूमत की पंजाब को पेरिस बनाने की तैयारियां। आइंदा 4 माह के लिए 125 अरब के तरक्याती फंड जारी कर दिए गए हैं। लाहौर में डेवलपमेंट के लिए 33 अरब खर्च होंगे। तरक्याती बजट की मद में 11 अरब दिए जा चुके हैं। PND बोर्ड के मुताबिक फंड का 60% हिस्सा रोड सेक्टर की स्कीमों को दिया गया है। आइंदा 4 माह में सूबे की तरक्की पर निगरान हुकूमत की तरजीहात। पंजाब में आइंदा 4 माह के लिए 125 अरब का तरक्याती फंड जारी कर दिया गया। निगरान हुकूमत की मंजूरी पर महकमों को 125 अरब दिए जा चुके हैं। PND बोर्ड का ऐसा बताना है। अली रामिया हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। अली रामिया आगाह कीजिएगा। निगरान हुकूमत की तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के महकमा खजाना ने बाकायदा तौर पर 125 अरब रुपए का बजट जो है वो तमाम सूबाई महकमों को रिलीज़ कर दिया है और इस पर क्योंकि PND बोर्ड की भी सिफारिशात थी कि क्योंकि बजट टाइम बहुत कम है तो लिहाजा आइंदा जो 4 माह का बजट निगरान हुकूमत ने मंजूर किया जिसका मजमूई हुजम 354 अरब रुपए है और इसमें से 125 अरब रुपए की पहली किस्त वो तमाम सूबाई महकमों को जारी कर दी गई है। और इसमें अगर लाहौर की बात की जाए
तो लाहौर के लिए मजमूई तौर पर आइंदा 4 माह का बजट जो 1 नवंबर से शुरू हुआ उसके लिए 33 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था और ये मुख्तस किया गया। अब उसमें 11 अरब रुपए का बजट मुतलका महकमों को जारी किया गया है। अब इसमें रवा माली साल का जो चौथा बजट जो दूसरा बजट पेश किया था निगरान हुकूमत में, उसमें ज़्यादा जो तरजीहात है उनकी वो 1/4 हिस्सा उनका सिर्फ रोड सेक्टर के ऊपर था कि रोड सेक्टर को मज़ीद बेहतर किया जाए ताकि लोगों की आमदोरफ्त जो है वो आसान हो और ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम और कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब 125 अरब रुपए का बजट जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी कर दिया गया और तमाम महकमों को कहा गया कि फौरी तौर पर अब इसकी यूटिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जाए। अब अंदर जो यूटिलाइजेशन की बहुत शुक्रिया अली रामी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने बरकत मार्केट वाई जंक्शन पर सिग्नल फ्री ट्रैफिक के लिए 2 मजीद प्रपोजल्स दे दिए हैं। जुनाह अस्पताल से कलमा चौक जाने वाली ट्रैफिक को सिग्नल अंडरपास देकर चौक को सिग्नल फ्री करने का प्लान ज्यादा मौजू करार दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो वाई जंक्शन है गार्डन टाउन में और जहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा अज़्दहाम रहता है और अगर आप कलमा चौक से पंजाब यूनिवर्सिटी नहर की तरफ जाना चाहें या शबीर उस्मानी रोड से आप कलमा चौक की तरफ जाना चाहें तो आपको बहुत तवील इंतज़ार करना पड़ता है। अब इस पे एक तब्दीली ला रहे हैं कि डिज़ाइन जो है जो पहले कलमा चौक से आने वाली ट्रैफिक को सिंगल अंडरपास के ज़रिए नहर पे लेके जाना था, उसमें अब 2 नए प्रपोजल एड अप कर दिए गए और CBD की जानिब से जो वज़ीर आला ने CBD को टास्क सौंपा था उन्होंने 2 नए डिज़ाइन पे एक प्रपोजल तैयार किया है जो वज़ीर आला पंजाब को आज या कल पेश कर दिया जाएगा, जिसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगे। उन्होंने 2 वर्किंग की है जिसमें ऑप्शन 1 को अंडरपास जो है उन्होंने जिना हॉस्पिटल से शबीर उस्मानी से आने वाली ट्रैफिक को जो कलमा चौक की तरफ सीधी जा रही है वहाँ पे अंडरपास प्रपोज किया है और उसको ज़्यादा उन्होंने सूटेबल करार दिया है। दूसरा अंडरपास जो उन्होंने प्रपोज किया है उन्होंने वर्किंग करते हुए जो नहर से ट्रैफिक आ रही है और शबीर उस्मानी की तरफ जाना चाह रही है मड़िया चौक की तरफ, उसमें भी एक सिंगल अंडरपास दूसरी तरफ प्रपोज किया है कि ऑप्शनल हो, या तो शबीर उस्मानी से कलमा चौक की तरफ अंडरपास बना लिया जाए, अगर वो सूटेबल नहीं सरकार करार देती मड़िया चौक की तरफ जाना है उसको लेफ्ट पे यू टर्न लेके बरकत के सामने बहुत से। शुक्रिया दुर्र नायाब। निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम को सेहत सहूलियात के लिए फंड्स का इजरा। EPI मेडिसिन प्रोग्राम के लिए 3.5 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हेल्थ मैनेजमेंट फैसिलिटेशन कंपनी को 1 अरब 40 करोड़ जारी किए गए। रूरल एम्बुलेंस सर्विसेज को 17 करोड़ 90 लाख जारी किए गए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के महकमा खजाना ने EPI मेडिसिन वैक्सीनेशन जो है ये खरीदने के लिए जो है 3.5 अरब रुपए जारी किए हैं, जबकि पंजाब हेल्थ मैनेजमेंट फैसिलिटेशन कंपनी को 1 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं। डेंगू ऑपरेशन के लिए जो है 37.5 मिलियन रुपए यानी कि 3 करोड़ 75 लाख रुपए जारी किए गए। रूरल हेल्थ एम्बुलेंस सर्विस के लिए 179 मिलियन 17 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए हैं। हुकूमत पंजाब ने ये बजट जो है जारी कर दिया है। जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया कैसे खोखर।